आज की खबर से खबरदार। हिंदुत्व वर्सेस गौरसेवादी हिंदुत्व वर्सेस उग्रवादी तालिबानी जमात के युद्ध के लिए कर दिया बदअकीदा बदमज़हब लोगों ने तैयार। आज मैं ईद मिलादुन नबी के दिन बधाई देता हूँ उन सब लोगों को जिस दिन अल्लाह तबारक तआला ने अपना नूर अपने से जुदा किया। आईना जाते हक ने रखा रूबरू, अक्स आईने में दूसरा हो गया जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा हो गया। इस नूर को 1,24,000 पैगंबरों तक देखा गया और आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आखिरी पैगाम कुरान, सभी मज़हबों की किताबों का एक समावेश, हर सवाल का जवाब, जिसे गुरु ग्रंथ में यूँ फरमाया, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर थे सब जगह उपजा, कऊ भले कऊ मंदे। हर मज़हब मिल्लत में गलत आदमी भी होंगे, बदअकीदा भी होंगे, आतंकी भी होंगे, उग्रवादी भी होंगे। जो जिसकी अतायत करेगा वो उसके साथ क़यामत के दिन उठेगा। यानी जो जिस जमात के साथ चलेगा उस जमात के साथ उठेगा। और इस जात जमात और धर्म की लड़ाई ने वहाँ पहुँचा दिया। और मेरी किताब HHAQ के मुताबिक जब ये जात जमात और धर्म का झगड़ा उस हद तक पार पहुँच जाएगा कि जब अपने एक फैशन को, जीने के स्टाइल को आदमी अपना धर्म बताएगा। मेरे वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान के मुताले के मुताबिक हम सब का खुदा एक, पैदा करने वाला एक, हमारा धर्म एक, हमारा DNA एक, मगर हमने इसको अपने अपने भगवानों में बांट करके अनेक कर दिया, जिसका ये नतीजा है। मेरे 1971 से जब हमने अक़ीदे का जंग आरंभ की तो ये बीजेपी और जो हमारी मुगलवादी उग्रवादी जमात थी, उसका एक ही उद्देश्य था। उनका एक ध्येय कहाँ रहा, एक वो कहाँ रहे
नंबर एक तो ईद मिलादुन्नबी पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाते थे पहले, इस्लाम से पहले लोग, वो कृष्ण जन्मदिन कहलाता था। और ईद मिलादुन्नबी हजूर का जन्मदिन मनाया गया। इनका एक क्या था दोनों जमातों का कि इन्होंने इसको ईद मिलादुन्नबी को भी कन्हैया का जन्मदिन बताया और मुसलमानों को इस अकीदे से हटाया। दूसरा ये था कि जब हिंदुत्व ने मज़ारों का कलावा पहनना भी हराम बताया, तो इन्होंने भी मज़ारों पर जाना शिर्क बताया और इसका गिराना या इसमें तफरका कराना या इसकी अजमत को घटाना अपना अपना अकीदा बताया। राहुल गांधी तो भारत के आतंकवादी नंबर 1 है, टेररिस्ट नंबर 1। राहुल गांधी के लिए ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कह रहा है, भारत सरकार का मंत्री कह रहा है। और आगे कह रहे हैं कि इन पर तो कोई इनाम रखा जाना चाहिए, कोई इनाम रखो राहुल गांधी पर, ये इतना बड़ा आतंकवादी है। भारत सरकार के मंत्री को राहुल गांधी में अगर आतंकवादी नजर आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है, फिर तो कुछ एक्शन भी करना चाहिए। इससे पहले गिरिराज सिंह भी ये बात कह चुके हैं, ये देश विरोधी आदमी है, देश विरोधी बात करते हैं। वही दो मंत्री अगर कोई बात कह रहे हैं तो फिर उस पर कुछ आगे भी बढ़िए। पहले मैं आपको सुना देता हूं कि रवनीत बिट्टू ने क्या कहा है राहुल गांधी के लिए, किन शब्दों में कहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जानना। और उसके ऊपर फिर इनको किन किन लोगों ने घेरा। भाई तुम तो अब बीजेपी में जाकर के नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है वाली बात कर रहे हो कि जरूरत से ज्यादा ही खुश करने की कोशिश कर रहे हो लोगों को। सुन लीजिए। जो देश के सबसे बड़े वांटेड हैं, जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वो ही वो पहले देते थे। अब उन्होंने सेपरेट ग्रुप है जो सबसे जो माहिर हैं बम बंदूक गोला बारूद बनाने वालों ने, उन्होंने राहुल गांधी की जो बात है उसे सराहा है। और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है, आप ये देख लीजिए, जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लाना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी। राहुल गांधी मेरी ख्याल से राहुल गांधी देश के दुश्मन कब बन गए, टेररिस्ट कब बन गए, ये हमारा आंखों देखा हाल है। जिस वक्त बीजेपी ने, मोदी जी और अमित शाह जी, योगी ने एक ही मुद्दा बना लिया कि राहुल गांधी को मुसलमान साबित करना और मुसलमानों का हमदर्द बताना। उस वक्त भारत के उन लोगों को ये महसूस हुआ कि जो बीजेपी के विरोध में कोई बयान दे तो वो देशद्रोही, और बीजेपी के पास जो चला जाए वो सबसे पाक हो जाए। जैसे बहुत से जितने भी बलात्कारी, अत्याचारी, अधर्म, अराजकता करने वाले लोग थे, वो बीजेपी में चले गए और 80% व्यक्ति जो था वो उत्पीड़ित हो गया। 20% लोग जो हैं वो इस हिंदुत्व के नाम पर इतने हावी हो गए कि महात्मा गांधी का नाम भुला दिया और गोडसे की पूजा करनी आरंभ कर दी। गोडसे से इनको मोहब्बत क्यों थी, ये भी बताने वाले ही बता सकते हैं, जिनमें एक मैं भी हूँ।
इन्हों के जिस वक्त तो जिन्ना जैसे एक बदअकीदा की अतायत की जिन जमातों की मैं बात कर रहा हूँ कि ये बदअकीदा जमातें हैं, ये जिसका दीन है उसके दीन के संचालक यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी कन्हैया के जन्मदिन से मना सकते। इसमें कोई हमें तो कन्हैया के जन्मदिन भी हमने मनाए और ईद मिलादुल नबी भी हमने मनाई, मगर इनकी वजह में इनमें दूरी आई और आज वो दूरी इनको महसूस हो रही है कि इनके खिलाफ जो नफ़रत थी वो दोनों तबकों को होगी। अगर मुझे सबसे बड़ी नफ़रत है तो इन गुस्ताखे रसूलों से है। अगर मुझे हिंदुओं से कोई नफ़रत है तो सिर्फ गौर से वादी हिंदुओं से है। क्यों कि आज जिनकी पूजा हो रही है वो गौर से वादी हैं और जिनको उग्रवादी आतंकवादी बताया जा रहा है वो संविधान को बचाने वाले और हर जात जमात और धर्म के लोगों को उनका अधिकार दिलाने वाले हैं। 14/4/2024 को हमने राष्ट्रीय स्तर पर एक भारतीय संविधान बचाओ डॉक्टर अंबेडकर के परिवार को बताया, तो इसके जवाब में हिमाचल प्रदेश में मोदी जी ने यह बताया कि मेरा परिवार, हिमाचल में मेरा परिवार है और उस परिवार ने आज वो रंग दिखाया कि जो कांग्रेस के स्टेज से ही बीजेपी की बात कर रहा है और 2% चंद मुसलमान, जिनको मैं बार बार ये कहता हूँ क्योंकि जब से हमने अपने संवैधानिक अधिकारों का हकूक एक सूत्रीय कार्यक्रम राजा वीरभद्र सिंह को दिया था कि जो इस्लामिक तंजीमें हैं उनका अध्यक्ष मुसलमान बनना चाहिए, तो तब से बीजेपी ने उन गद्दार मुसलमानों को, बदअकीदा मुसलमानों को, शराबियों को, जिन्नावादियों को, आतंकवादियों को, वहाबियों को, अहले बातिल यजीदियों को हमारी तंजीमों का अध्यक्ष बनाया, जिसका और उनको ब्राह्मणों से मंत्रोच्चारण करके नहला करके सनातनी बनाया। जो बदअकीदा औरतें थीं, जिन्हों फाशा जिनको कहा जाता था, ऐसी औरतों को सनातनी औरतें बता करके मुसलमान इस अकीदे के लोगों को, AISSJ के अकीदे के लोगों को दुश्मन बनाया और उनको इन्होंने अपने साथ मिलाया और अपना जब अभियान चलाया तो उस अभियान की वजह से अगर किसी मुसलमान को ये पसंद ना आया तो वैसा ही आज हिमाचल में हुआ। हिमाचल में जो एक हिंदुत्व का लीडर, एक हरिजन के टिकट पर जीता हुआ आदमी, मुझे एक बात राजा वीरभद्र सिंह जी की याद आती है। जब हमारा एक अभियान था और राजा वीरभद्र सिंह के खिलाफ जब कोई भीतरघातियों ने अभियान चलाया था तो हमने अपने स्टेज से बताया था कि राजा वीरभद्र सिंह एक फकीर हैं और हिमाचल के गरीबों की तकदीर हैं। रवनीत सिंह बिट्टू, जैसे कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमारे
राजा साहब ने मुझे कहा कि मैं आप जैसे लोगों को अपनी कैबिनेट में मैं पहुंचाऊंगा और जो अपने हकूक़ की लड़ाई आप लड़ रहे हैं वो दिखाऊंगा। तो मैंने कहा राजा साहब, हमारा तो ये जो हमारी कंस्टिट्यूएंसी है ये शहरदारों के लिए हरिजनों के नाम पर आजीवन रिजर्व कर दी है। तो तब तक हम मर जाएंगे जब तक ये ओपन हो जाएगी। इतना ज़रूर करना कि हमारे जो हकूक़ हैं, हमारे जो ये जितनी भी तंजीमें हैं, इनका अध्यक्ष गैर मुक़ल्लिद और बदअक़ीदा को ना बनाना। जब बीजेपी आई तो इन्होंने वही पहली चाल चलाई। वसीम रिजवी जैसे बदअक़ीदा मुसलमान को इन्होंने सनातनी बनाया और नारायण उसका नाम रखाया। इसी तरह से मैं नाम ज़्यादा ना लूँगा, अपने ही यहाँ की बात करूँगा। तो जिन लोगों ने इस आरक्षित सीट पर जिताए हुए हंसराज को इतना करीब लाया कि जो उस बात को बुरा समझे कि जो मुसलमानों के अक़ीदे में गलत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ है, हमारे गुस्ताख़ रसूलों ने वो बातें की हैं, हमारे यजीदी लोगों ने इमामों का सिर कटाए, वो बातें जो करने वाले हैं वो सब इन्होंने अपने साथ मिलाए। और यहाँ एक ऐसा कई ऐसी अप्रिय घटना कराई जो मैंने उस वक्त भी सरकार को भी हाथा कि मैंने इनको इंडिया के सभी लोगों को, पीडीए के लोगों को, एआईएसएसजे के लोगों को और खड़गे जी को भी एक प्रस्ताव के जरिए बताई कि ये जो पीडीए के और मुसलमानों को अपनी तरफ कर रहे हैं तो वो भारतीय संविधान और कुरान का उल्लंघन कर रहे हैं। इन्होंने मोदी जी की बात का उल्लंघन करने वालों को देशद्रोही बता दिया और भारतीय संविधान का उल्लंघन करने वालों को अपना दोस्त बना लिया, जिसका शिकार मैं भी हुआ। और मैंने सुखू जी को अभी भी अर्ज किया, टिका साहिब को, कि जो ये मस्जिद और मंदिर का विवाद आपने यहाँ हिमाचल तक पहुँचने दिया, जो भी मुसलमान, जैसे अभी मौलाना में हुआ, जो मुसलमान गलत काम करता है, गलत अक़ीदे की बात करता है, गुस्ताख़ रसूल करता है, हमारे इस्लाम के साथ बुरी बात करता है, तो उसको फांसी की भी सज़ा दी जाए। और जो मस्जिदें अवैध बनी हैं उनको बेशक उखाड़ दिया जाए। मगर मोदी जी ने उस इतिहास को पढ़ा जिसको हमने कभी पढ़ा ही नहीं। एक आदमी को भी अगर इनके पूछा जाए कि आज़ादी की लड़ाई में कौन शामिल था तो वो बता नहीं सकता। हाँ, महात्मा गांधी की मारने की लड़ाई में, सुभाष चंद्र बोस को के खिलाफ आवाज़ लगाने की लड़ाई में, जवाहरलाल नेहरू को भ्रष्ट बताने की लड़ाई में और सरदार पटेल को इन पर बैन लगाने की लड़ाई में ये लोग सब शामिल थे। और आज ये दावत दे रहे हैं क़यामत को, जिसको महाप्रलय कहा जाता है। यहाँ किसी का दबाव नहीं चलता है। फिर मैंने कहा मुझ पर दबाव है। मोदी है, इस मोदी पर किसी का दबाव नहीं चलता है त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए ये तो लोग कह रहे हैं 240 वाले मोदी हैं। नहीं, मैं तो फिर कह रहा हूं ना कि नरेंद्र मोदी को जो 2001 से जानता है और 2001 के पहले से भी जानता है, दबाव तो नरेंद्र मोदी के ऊपर नहीं चलता है, कभी नहीं चलता है। ये तो मतलब आप उनके एक्शन, इसमें कोई शक नहीं। जो मोदी भक्त है
वही ऐसे कुकृत्य कर रहा है, और जो गुस्ताख रसूल है वही इनसे डर रहा है। पीर तरीक़त, उलमाए पीर तरीक़त, औलिया इज़ाम की हस्ती ने जिस दीन को यहाँ लाया वो कभी न डरेगा। इतना क्या बात करना, उन्होंने कहा सरकार बनेगी तो मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, मैं सबसे सीनियर हूँ, इसीलिए मुझे सीएम बनाओ। चटनी वाला मैं हरियाणा का सबसे वरिष्ठ विधायक, हमारी लड़ाई अकीदे की जंग जारी रहेगी और इंशाल्लाह और सात वो इन पर भारी रहेगी। मैंने आज तक पार्टी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस बार मेरे ऊपर हरियाणा की जनता का, मेरे शहर की जनता का बहुत दबाव। चलो दबाव में बहुत लेते रहता हूँ मैं, मुझे थोड़ी सी जनता ने कहा। नहीं लेकिन अनिल विज जो कह रहे हैं, मैं इंडिया टीवी से फिर ये भी समस्या हो गई कि कहूँगा बहुत ऐसे जनाधार वाले नेता कि अपना जोर लगा लें। लंबे समय से रजत शर्मा जी को कहूँगा अपनी अदालतों में कहीं और नहीं जाते। ये भी संगठन उनको बुला लें जो तुम्हारे अपने बने थे, ये बीजेपी पंजाबी है, जैसे मौलाना अरशद मदनी को, आधार पर पार्टी इतनी बड़ी एक के साथ जिन्होंने आपके पक्ष में आकर के मनु को भगवान कहा था और या रसूलुल्लाह प्रमोद किशन के सामने या रसूलुल्लाह के बजाय अल्लाह अकबर कहा था। आज वो अगर AISSJ के अकीदे को समझ गए तो आपने भी समझ जाना चाहिए कि अब आपकी पटड़ी जो हिंदुत्व वर्सेस शरिया चला रही थी वो गाड़ी पटरी से उतर चुकी है और गाड़ी वहाँ पहुँच चुकी है कि जो भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान को मानेगा वो अखंड भारत बनाएगा। जिस बांग्लादेश की आप बात कर रहे हैं उनको गद्दारों को भी समझ नहीं आया कि ये बांग्लादेश जो था वो इंदिरा गांधी ने बनाया था, और जिन सरदारों को समझ नहीं आया तो उनको भी शर्म आनी चाहिए कि इंदिरा गांधी ने के बाद सोनिया गांधी ने और गांधी फैमिली ने जितनी इज्जत इनको दी सिखों को, शायद ही कोई तबका इतना सोचे। मुसलमान को इज्जत देने की बजाय मुसलमानों ने तो इनको ठगा, उस वक्त भी ठगा जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ, उस वक्त भी ठगा जिस वक्त पर्सनल लॉ बनाया गया। पर्सनल लॉ को जिन्होंने अभिव्यक्ति की समझा उन लोगों ने इनको ठगा, और हम लोग जो आज अपने अकीदे की आवाज़ उठा रहे हैं तो हम इमाम हुसैन की बात पर ये बात कह रहे हैं कि हम नाअहल की इक्तदा करने से बेहतर अपनी गर्दन को कटाना जानते हैं, और हम भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान का यही संदेश JNK, हरियाणा, पूरे हिमाचल में हमारा ये नहीं चला, हमने दिया था, मगर हमको मोदी जी के भाषणों ने, योगी जी के भाषणों ने और अमित शाह जी के भाषणों ने मात दी और चारों सीटें जीत ली। मत बोले, मैं अभी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये कह रहा हूँ कि 2% मुसलमान अगर इनको अब उग्रवादी नज़र आने लगा तो आपको कम से कम नहीं आना चाहिए, और जो हमारे संवैधानिक अधिकारों की कांग्रेसी गद्दारों से मिल करके हमारे हकूक़ों की, हमारी लड़कियों की इज्जत की तौहीन करवाई जा रही है। आप इसमें संज्ञान लें। यकीन करें कि जो कुछ भी इंडिया टीवी बयान कर रहा है या
मोदी मीडिया, योगी मीडिया, भोगी मीडिया और रोगी मीडिया कह रहा है वो सब झूठ हो जाएगा। और जिसको आतंकी उग्रवादी बताकर या मुसलमान बता करके वो राहुल को बदनाम कर रहे हैं, वही प्रधानमंत्री बन जाएगा इंशाल्लाह। जय हिंद, जय भारत।